हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 24 क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस। बेटा आज हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में। लाइट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, हमने आइज़ के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे बेटा हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ आवर आइज़, हम अपनी आँखों की देखभाल कैसे कर सकते हैं। वी ऑल नो दैट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ फॉर्म्ड ऑन रेटिना। हम सबको पता ही है बेटा, किसी भी वस्तु को हम देखते हैं तो उसका जो इमेज है, उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा, रेटिना पर। However, the impression of an image does not vanish immediately from the retina. बेटा किसी भी चीज़ को आप देखते हो तो आपकी ये नहीं कि आपने उसको देखा और दूसरी साइड अगर आप टर्न हुए तो वो चीज़ आपके माइंड से एकदम से उसकी इमेज हट जाएगी। नहीं, किसी भी चीज़ को अगर हम देख रहे हैं तो उसकी जो इमेज है, उसका जो प्रतिबिंब है वो हमारे दिमाग में, हमारी रेटिना पर बना रहता है। कितनी देर के लिए बना रहता है बेटा? 1/16 ऑफ अ सेकेंड, 1 सेकेंड का 1/16वां भाग, इतने टाइम के लिए वो जो प्रतिबिंब है हमारे आंखों के सामने रहेगा। सो इफ द स्टिल इमेजेस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट आर फ्लैश्ड, तो बेटा अगर आपकी एक चलती हुई बहुत सारी इमेजेस हैं, बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, वो आपके सामने कंटिन्यू चला दी जाए तो 1/16 ऑफ अ सेकेंड के लिए आप अगर टर्न भी करेंगे, आंखें भी बंद कर लेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे कि कोई मूवी क्लिप चल रहा है। क्यों? क्योंकि 1/16 ऑफ सेकेंड के लिए वो आपके सामने परसिस्ट होंगी, मूव करेंगी सीरीज़ बाय सीरीज़। आपको एक एक्टिविटी दी है बेटा, जैसे यहाँ पर आपने कार्डबोर्ड का स्क्वायर पीस लेना है 6 to 8 सेंटीमीटर का। आपने उसमें 2 होल्स बना देने हैं, ठीक है, राइट और लेफ्ट एज पे, और एक स्ट्रिंग लगा देना है उसके अंदर। अब आपने क्या करना है, कार्डबोर्ड के फ्रंट साइड पे क्या लगा देना है, एक पिंजरा, और उसके फ्लिप साइड पर क्या लगा देना है, एक बर्ड लगा देना है। अब हमने उस धागे को दोनों तरफ से पकड़ लिया और उस धागे को बहुत देर तक घुमाया। उसके बाद जैसे ही बेटा धागा हम छोड़ेंगे, कार्डबोर्ड जोर जोर से घूमने लगेगा और हमें ऐसा कैसे लगेगा जैसे कि वो बर्ड उस पिंजरे के अंदर है। तो हमें क्या लगा, कंटिन्यूअसली बर्ड हमारे सामने आया, फिर पिंजरे वाली इमेज, बर्ड वाली इमेज, पिंजरे वाली बर्ड इमेज, और 1/16 सेकेंड के लिए परसिस्टेंस में हमने क्या देखा कि हमें कंटिन्यू दिखाई दिया वो चलता हुआ कि बर्ड जो है वो पिंजरे के अंदर है। आप ये एक्टिविटी घर पे भी कर सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है बेटा। डू यू नो द सेम फिनोमिना हैपन सॉरी वाइल वी वॉच अ मूवी क्लिप? क्या आपने कभी देखा है कि जब आप मूवी देखते हैं वहाँ पर अगर 24 से ज़्यादा पिक्चर्स आपको 1 सेकेंड में दिखा दी जाएँ तो आपकी आइज़ जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाती हैं कि आखिर कौन सी पिक्चर हम देख रहे हैं, क्या हम मूवी देख रहे हैं। कंटिन्यू दिखा दिया जाए कुछ तो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आई केयर, अपनी आंखों की देखभाल कैसे करें। आवर आइज आर प्राइसलेस, बेटा हमारी आंखें अनमोल है, आंखों के बिना कुछ भी नहीं है। अगर आंखें नहीं है तो प्रकाश के होने पर भी हमें क्या दिखाई देता है, अंधेरा। इसका मतलब अगर हमें अपने आसपास की दुनिया को, रंगीन दुनिया को देखना है बेटा, आसपास के वातावरण को देखना है, तो हमें क्या चाहिए, आइज़ चाहिए, आंखें चाहिए। तो इनकी सुरक्षा कैसे करें बेटा, सभी ध्यान से सुनेंगे, इन स्टेप्स को फॉलो भी करेंगे। क्योंकि आजकल आप देखिए कोविड का टाइम चल रहा है और कोविड के टाइम में सभी ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं बेटा। मोबाइल से भी रेडिएशंस निकलती हैं, तो आपको मोबाइल को कितनी दूरी पर रखना है, बुक को रीडिंग करते हुए कितनी दूर रखना है आपको, ताकि आपका जो आई लेंस है वो डैमेज ना हो, ठीक है बेटा। तो आँखों की सुरक्षा सबसे पहले है, ध्यान से सुनेंगे और सभी इनको अपने जीवन में फॉलो करेंगे। फर्स्ट देखिए बेटा, वी शुड नॉट स्टडी इन वेरी लो एंड ब्राइट लाइट, इट मे कॉज आई और हेडेक। तो बेटा आपको ना तो बिल्कुल ही डिम लाइट में पढ़ना है और ना ही बिल्कुल एकदम से ब्राइट लाइट में पढ़ना है। अगर आप डिम लाइट में पढ़ेंगे तो भी आपको आइज़ में पेन होगा, हेडेक हो सकता है, और अगर आप बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट में पढ़ेंगे तो इससे भी हमारी आइज़ में इफ़ेक्ट पड़ता है बेटा। सेकेंड, रेगुलर एग्जामिनेशन ऑफ द आई शुड बी डन इफ़ द डॉक्टर एडवाइजेज, देन द यूज़ ऑफ ग्लासेज वन शुड डू द सेम। बेटा अपने आइज़ का आपको रेगुलर चेकअप कराना है। आप हर 3 महीने में ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यानी आंखों के डॉक्टर के पास जाकर अपना रेगुलर आई चेकअप करा सकते हैं, और अगर डॉक्टर आपको ग्लासेस यानी चश्मा पहनने की सलाह देता है तो आप वो भी करेंगे। आगे देखिए, डू नॉट लुक डायरेक्टली एट द सन, फ्लैश लाइट, लेज़र, इट कैन डैमेज द रेटिना। बेटा ना तो हमें सन को, सूरज को देखना है एकदम से सीधा, ना ही किसी फ्लैश लाइट और लेज़र को आँख में किसी की मारना है,
क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, रेटिना डैमेज हो जाएगा। और रेटिना के ऊपर ही क्या बनता है बेटा, प्रतिबिंब। अगर रेटिना ही खराब हो गया तो हम किसी भी चीज़ को नहीं देख पाएंगे। वी शुड नॉट रब आवर आइज। If any dust particle fall into the eyes, then the eye should be washed with clean water. बेटा अगर आपको ऐसे लगता है कि कुछ धूल के कण आपकी आंखों में चले गए हैं तो आपको उनको कंटिन्यू रब नहीं करना, रगड़ना नहीं है, आपको सीधे ठंडा साफ पानी लेना है और उससे अपनी आंखों को वॉश करना है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि डस्ट पार्टिकल है तो आप क्या करेंगे, डॉक्टर के पास विजिट करेंगे, लेकिन आंखों को रगड़ना शुरू नहीं करना। नेक्स्ट है बेटा, वॉश यूर आइज विथ क्लीन वाटर एट लीस्ट 3 to 4 times a day। अपनी आंखों को बेटा आप 3 से 4 बार दिन में साफ ठंडे पानी से धो सकते हैं। इससे आंखों को काफ़ी रिलैक्स मिलता है बेटा, और जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो भी क्लीन हो जाते हैं। कीप द बुक एट अ नॉर्मल डिस्टेंस वाइल रीडिंग। बेटा नॉर्मल डिस्टेंस कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। तो आपको कोई भी बुक रीड कर रहे हो बेटा तो 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखना है। अगर आप बुक को बहुत ज़्यादा पास रख लेते हैं या बुक को बहुत ही ज़्यादा दूर रख देते हैं तो इससे भी हमारी आइज़ पर पुअर इफेक्ट पड़ता है बेटा, आई साइट हमारी वीक हो जाती है। नेक्स्ट, विटामिन अ डेफिशिएंसी कॉजेज अ डिसीज कॉज नाइट ब्लाइंडनेस, सो कंज्यूम विटामिन ए रिच फूड्स लाइक रॉ कैरेट, कैबेज, ग्रीन वेजिटेबल्स। बेटा विटामिन ए, इसकी कमी से एक रोग हो जाता है जिसे बोला जाता है रतौंधी। रतौंधी मतलब बेटा रात का अंधापन। इसमें क्या होता है, जैसे ही सूर्य छिपने लगता है, शाम गहरी होने लगती है तो हमें दिखना कम हो जाता है बेटा। तो हमें क्या करना है, इस बीमारी से बचना है तो विटामिन ए लेना पड़ेगा। यानी आपको गाजर है, गोभी है, हरी पत्तेदार सब्जियां मैक्सिमम खानी पड़ेंगी। और आजकल तो वैसे ही आप घर पे ही हैं तो घर पे आप ग्रीन वेजिटेबल का ही सीज़न चल रहा है बेटा, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, सैलड में कैरेट लीजिए, कैबेज लीजिए। अभी तो आप अपनी आंखों का बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। विटामिन ए इज़ फाउंड इन प्लेंटी। और अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो बेटा ये कॉड लिवर ऑयल में भी मिलता है आपको। इवन आप मिल्क पीजिए, योगर्ट, कर्ड खाइए, चीज़ खाइए, बटर खाइए, मैंगो है, पपाया है, जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं बेटा, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, आप सब खाइए ताकि आपकी बॉडी भी हेल्दी रहे और आपकी आइज़ भी हेल्दी रहे। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन विच पार्ट ऑफ आई। प्रतिबिंब जो है वो आँख के किस भाग पर बनता है, तो कहाँ बनता है बेटा, रेटिना। सेकेंड, हाउ लॉन्ग डज द इम्प्रेशन, कितनी देर तक हमें वो इमेज दिखती रहती है बेटा, 1/16 ऑफ अ सेकेंड, एक सेकेंड का 1/16वां भाग। हाउ आर वी एबल टू वॉच द मूवीज़। मूवीज़ किसकी हेल्प से देख सकते हैं बेटा, अपनी आइज़ की हेल्प से ही देख सकते हैं, या हम इसको क्या कह सकते हैं, ड्यू टू द परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंट ऑफ विजन के कारण। नेम द डिसीज विच कॉज बाय विटामिन ए एंड हाउ टू अवॉइड दिस, विच फूड वी शुड यूज। दिस इज योर फोर्थ आंसर बेटा। फिफ्थ, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर आईज, राइट 4 points. दिस इज योर फिफ्थ आंसर। Okay, and you have to follow that point also, and I think this worksheet is very useful for our eyes. If we follow that point, there will be no error, no type of any disease in our eyes. सो स्टूडेंट, अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है तो आप इसे अपने लाइफ में फॉलो करेंगे, अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखेंगे कि आप अपनी आंखों की देखभाल कैसे कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, अपने घर में फैमिली मेम्बर्स को भी इसके बारे में अवेयर करेंगे। और अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी तो हमारे चैनल लर्निंग लाइट को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।